दोस्तों आपके फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम आपको दिखाएंगे रानी रूपमती का किला और बाज बहादुर का किला है। बाज बहादुर, ये बाज बहादुर ने शादी की थी रानी रूपमती से। इन दोनों के किले बने हैं। और ये क्या है, ये पीछे जो है रेवा कुंड है, इसमें ऑटोमेटिक दर्शन देती थी। नर्मदा नदी दर्शन देती थी। ऑटोमेटिक इसमें पानी रहता है, इसमें कोई रास्ता नहीं है कहीं भी पानी जाने का निकलने का। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नर्मदा नदी। मेरी ज़बान ऐसी हो रही है। और यहाँ पर 25 रुपये की टिकट मिलती है। अभी हमारी ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम टिकट ले रहे हैं अपने दोनों बसों की। और यहाँ से फिर अब जाएंगे रूपमती महल और बाज बहादुर किला। ये आप देख सकते हैं, एक और हम ब्लॉग बना रहे हैं और इसमें हम आपको दिखाएंगे रानी रूपमती का किला और बाज बहादुर का किला। मांडव में है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत किले हैं। अगर हम एक महीना भी अगर घूमेंगे तो मुझे लग रहा है हम किले जो है पूरे देख नहीं पाएंगे, इतने किले हैं यहाँ पर। कितना प्यारा व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, इतना सुकून, ठंडी हवा। ये नर्मदा नदी जो है ये वही है, उसका पानी यहाँ ऑटोमेटिक आता है। जो यहाँ की रानी थी रूपमती, वो इस नदी को देखकर ही खाना खाती थी, ऐसा कुछ बता रहे हैं। अभी 1-1.5 किलोमीटर चलना है ऊपर। अभी हमारी गाड़ियाँ सारी आएंगी, फिर आपको दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए डेस्क बोर्ड पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप आराम से पढ़ना है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये हमारी एक गाड़ी तो गई। देखिए दोस्तों, ये रही हमारी बस और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखो, हम अपना ड्राइवर साहब बताएंगे। हाँ, ये बाज बहादुर महल है। हाँ, इसमें पुराने टाइम के पानी जो नल से अपन आज मोटर से खींचते हैं, इसमें ऐसा बना हुआ है कि बिना मोटर के पूरे रूमों में, अच्छा, हाल में हर जगह खुद ब खुद पानी जाता था। अच्छा, हाँ, और इन्हीं की रानी ने आगे रूपमती महल जो है, अपन जाएंगे वहाँ से नर्मदा का दर्शन होता है। ये नर्मदा, ये भी तो आता है, ये पानी आप जो बता रहे हो। नर्मदा बाद में बना है। हाँ, ये जब बारिश होती थी, बादल होते थे, तो नर्मदा के दर्शन नहीं होते थे, वो बिना खाना खाए कोई काम नहीं करती थी, इसलिए रेवा कुंड बना था। इसमें नर्मदा जी दर्शन देते। राज बहादुर का महल किधर है? ये सामने बाज बहादुर का महल है। बाज बहादुर का, सॉरी, दिखाएंगे अभी आपको सब। अभी हम देख आएंगे, रिटर्न तब देखेंगे। एक लड़का महाराष्ट्र किधर चला गया था, नासिक। देखिए दोस्तों, हम किले पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ का रास्ता देखिए। दारू वारू पीने गया तो उसको मारा लोगों ने, नाली में भेज दिया। 7-8 दिन बाद मिला और रात को लाए। अभी हमारी बस यहीं पर खड़ी होगी, यहाँ से आगे हमें जाना पड़ेगा पैदल। ये पार्किंग देखिए दोस्तों, आ गए हैं रानी रूपमती महल और ये थोड़ा सा ही नज़दीक में है। ये देखिए आंटियाँ सारी थक चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। ये इनको इतना हम नाश्ता करा के लाएं, फिर भी ये कोई नाश्ता कराने का फ़ायदा नहीं है इनको। आओ आंटी, आओ आओ। हैं? रूपमती की तरह पालकी चाहिए ना हमें भी। हाँ, टिकट हो गए सबके, ला रहे पीछे। 40 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है भैया, 40 की टिकट ली है हमने। ये देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पर। और हमारे सारे टूरिस्ट जा रहे हैं धीरे धीरे। रूपमती महल दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, रूपमती महल, और अभी हम थोड़ी दूरी पे हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई है, 1 किलोमीटर की होगी। और अभी सारे ये सोच रहे चढ़ें ना चढ़ें, चढ़ें ना चढ़ें, क्योंकि 50-60 प्लस हैं सारे। कोई नहीं, सब यहाँ पहुँच के सांस खा लो, सांस खा लो। सांस करके फिर चढ़ो, क्योंकि चढ़ना है ऊपर, वहाँ तक जाना है। कुछ लोग ये आ रहे हैं। ये देखिए, हमारे सारे जो क्लाइंट हैं अभी यहाँ पर आए हुए हैं रानी रूपमती महल में। हमारे अंकल जी भी।
और चैनल अच्छा लगा हमको जी। और हमारे चैनल सारे सब्सक्राइबर हैं जितने भी हों, पहली बार क्या इनकी भी लो, चलो जी आपकी भी ले ली। और अभी हम अंकल जी ऊपर चलेंगे, दिखाएंगे आपको रानी रूपमती का महल। वैसे आपके अंदर हिम्मत है चलने की, कॉन्फिडेंस है पूरा? अरे वाह वाह वाह, चलो फिर तो आ जाओ आ जाओ, चल रहे हैं सब साथ में। देखो एक हमारी आंटी हैं दिल्ली से, कल मैंने इनको आतंकवादियों से बचाया। एक शराबी इनके पीछे पड़ गया था, शराबी से बचाया, एक शराबी से। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं हमारे सभी, सभी खुश हैं बहुत। अरे किधर को, आधे इधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं। गाइड किधर है, गाइड? हाँ तो इनके पीछे चलो, जहाँ पर गाइड है ना सर, इधर आ जाओ सारे, इनके पीछे आ जाओ। नहीं गाइड जो जा रहे हैं अंकल जी, उनके वो जा रहे हैं, देखो आगे। तो वो पता नहीं कैसे कह रहा, वो जा रहा है ना, अब सब पता होगी। अभी तो आंटी हमारी बाइक, क्या चाहिए आंटी? बाइक चाहिए आपको? बाइक मांग रही है, बताओ आंटी हमारे उसमें ब्लॉग में। कहाँ से लाए इनके लिए बाइक? अरे आपके यहाँ ले जाते हैं आंटी, यहाँ नहीं। बारिश भी आ गई है, अरे वाह बारिश आ गई है। अभी देखो ये नीचे से आने में आंटी की फूल गई है सांस, आंटी की एनर्जी हो गई है खत्म। है अच्छा जी, भी तो आप खड़ी हो। फूल आए, ये हमारे दिनेश अंकल जी हैं और आए हैं घूमने के लिए। जैसे लोहा पिक्चर में अमरीशपुरी ले जाता है, ऐसे हमारे सारे चल रहे हैं। एक आधे गिनती में कम ना होना चाहिए, बस इधर उधर चलो। किले के अंदर अभी पहुंचने वाले हैं। देखो ये देखिए किला। जो कि आपको मैंने बताया था, ये रानी रूपमती का महल नहीं है। नीचे की तरफ जो रूपमती का महल का बोर्ड लगा है, इसे रानी रूपमती का महल भी बोला जाता है। क्या है कि जैसे अभी हम लोग जिस जगह खड़े हैं, ये वाला भाग 10वीं शताब्दी में राजा भुज के द्वारा बनवाया गया था, उनके वॉच टावर के रूप में। सैनिक चौकी था उनका, बाद में इसे तबेले के रूप में यूज में लिया गया। यहाँ पर नीचे घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। तो इससे ऊपर जो दो गुंबदों वाला भाग है, 1561 में 48 घंटों के अंतर्गत बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था, जहां से रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी। तो क्या है कि जैसे रानी रूपमती और बाज बहादुर का ऐसा कोई लव स्टोरी या मैरिज वगैरह नहीं है। रानी रूपमती रहने वाली यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर निमाड़ क्षेत्र धर्मपुरी के जमींदार थान सिंह की लड़की थी। बाज बहादुर एक शिकार का बहुत शौकीन था, जो कि एक दिन यहाँ से शिकार खेलता खेलता धर्मपुरी में नर्मदा नदी किनारे पहुंचता है और रानी रूपमती के गीतों को सुनता है। उससे काफी प्रभावित होकर बाज बहादुर दिल्ली धर्मपुरी जाकर रानी रूपमती के गीतों को सुना करता था। इस बीच उसकी कुछ मुलाकातें बढ़ने से बाज बहादुर दिल्ली धर्मपुरी जा करके रानी रूपमती के गीतों को सुना करता था। एक दिन बाज बहादुर रानी रूपमती से आग्रह करता है कि तुम्हें मुझे संगीत सिखाने के लिए मांडो चलना होगा। रानी रूपमती बाज बहादुर से कहती है, अगर तुम मेरे पिताजी थान सिंह से इस बात की इजाजत ले लो तो मैं तुम्हारे साथ मांडो चलने को तैयार हूँ। बाज बहादुर थान सिंह से आग्रह करते हैं कि आपकी रूपमती एक बहुत अच्छी गायिका है, मैंने संगीत सीखने के लिए मांडो ले जाना चाहता हूँ। थान सिंह बाज बहादुर को इस बात की इजाजत दे देते हैं। आते वक्त रानी रूपमती बाज बहादुर से एक शर्त रखती है कि जब तक कि मैं नर्मदा नदी के दर्शन या पूजा पाठ नहीं करती, जब तक कि कुछ भी खाना है पीना नहीं करती। बाज बहादुर रानी रूपमती से कहता है, बस तुम 2 ही दिन नर्मदा नदी के दर्शन मत करना। और 1561 में 48 घंटों के अंतर्गत ऊपर 2 गुंबद वाला भाग बनवा देता है, जहां से रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी। तो ये मंडप जो है निमाड़ क्षेत्र से 365 मीटर की ऊंचाई पर विंध्याचल पर्वतों पर ये मंडप बना हुआ है। क्या है कि जैसे नर्मदा नदी के दर्शन के लिए पैवेलियन बनाया, तो नर्मदा जी हमारे एमपी अमरकंटक जबलपुर साइड से निकली, इधर ओंकारेश्वर महेश्वर धर्मपुरी होते हुए सीधे गुजरात समुद्र भड़ूच में जाके मिल गई। तो नर्मदा जी जो दिखने का डिस्टेंस है सीधा 25 किलोमीटर, इधर 50 किलोमीटर। जब सवेरे साइड से सनराइज होता है ना, तो सूर्य की किरण पानी पर पड़ती है और पानी जो है सिल्वर लकी टाइप चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या है, बारिश टाइम ठंड और फॉग आने से नर्मदा दर्शन नहीं हो पाते थे। अभी तो रानी रूपमती नर्मदा जी की इतनी भक्ति थी कि वो उनके नाम से
अगर कहीं पे खुदाई करवाए तो वहां से जल निकल आता था। लेकिन रानी रूपमती माने कैसे कि ये नर्मदा जी का दूसरा रूप है। तो रानी रूपमती को स्वप्न में आकर के नर्मदा जी ने दर्शन दिए थे। उन्हें बताया था कि बाज बहादुर पैलेस के सामने एक पेड़ है जिसके पास से खुदाई के दौरान यहाँ से नर्मदा जी की रेत सीप मोती की स्टेचू मिलेगी, जिससे कि इसे नर्मदा जी का दूसरा रूप माना जाए। तो खुदाई के दौरान इन चीजों की प्राप्ति हुई, जिससे कि उसे नर्मदा जी का दूसरा नाम दिया गया रेवा, इसलिए उस कुंड को रेवा कुंड बोला जाता है। नीचे जो अभी अपनी गाड़ी खड़ी थी ना एक तालाब टाइप का, तो अभी तो जैसे फॉग वगैरह है तो यहाँ पे नर्मदा जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे अपने को। तो रानी रूपमती को भी ऐसे बारिश टाइम में फॉग वगैरह आने से दर्शन नहीं होते थे, तो रानी रूपमती नीचे रेवा कुंड के पूजा पाठ कर दर्शन कर कुछ खाती पीती रही। नर्मदा जी का दूसरा नाम रेवा है, इसलिए उसको रेवा कुंड बोलते हैं। तो यहाँ से चलेंगे ऊपर, अपन देखते हैं जहाँ से रानी रूपमती नर्मदा दर्शन करती है। बाज बहादुर कौन था भैया? बाज बहादुर का किला कहाँ है? बाज बहादुर का किला नीचे, और ये बंद कर लो वीडियो।